सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो रीडिंग है वो है जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है फ़िलहाल में, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताऊंगी। और पहली बात, जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। कॉल नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, आप मैसेज करिए, मैं आपका आंसर दूंगी। और एक बात और कि अगर कोई मुझसे कहता है कि आप 4 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की रीडिंग कर सकते हो या नहीं, या कोई ये कह सकता है कि कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि आप 100% सही बता रही हैं या नहीं, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे को बोलना ही है। हर रीडिंग में मैं बोलूँगी कि 90% आप फेथ रख सकते हैं, उसको गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। 10% ईश्वर की मर्ज़ी, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके अगले पल के बारे में एग्जैक्टली बता पाए। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, 90% अगर आप गाइडेंस की तरह लें तो ही आप मुझसे रीडिंग कराएं। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, और मैं ये सब बटर वटर लगा के नहीं बताऊँगी रीडिंग में। कुछ जो चीज़ें आएंगी वही वही मैं बताऊँगी, वही मैसेजेस दूँगी। तो फिर आप मतलब ये मत सोचना कि ऐसी रीडिंग आई है या अच्छी। देखो, कई लोगों की बहुत बहुत अच्छी आई है रीडिंग, कई लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसकी वजह से जैसे भी कार्ड्स निकलते हैं उस हिसाब से मैं सबको ही बोलती हूँ। तो मेरी बस यही है, जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए है आप बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मैं एक और लास्ट बात, फ्री रीडिंग नहीं है, मैं पेड रीडिंग्स करती हूँ और मैं पेड रीडिंग करूँगी। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई मुझे मैसेज करता है कि मैम प्लीज़ कर दीजिए, तो ऐसे तो फिर मैं सबकी कर दूँगी, ठीक है ना। लेकिन मैं मेरे को पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं, सीधी बात है। तो आप लोगों को अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल कराइए मुझसे, लेकिन 90% गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर जो मैं अभी भी वीडियो में बताऊंगी वो भी आप 90% गाइडेंस की तरह ही लो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे तो देखो, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। शुरू करते हैं। हमारी पाइल 1 है हमारे पास वाइट कैंडल, और पाइल 2 है हमारे पास येलो कैंडल। ठीक है, तो पाइल 1 से हम शुरू करेंगे कि पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके, मेरे को लगता है कि कोई ऐसा सा मोटा सा आदमी जो है वो आप पे नज़र रखे है। ठीक है, ठीक है, आप बैलेंस बनाने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपने किसी के साथ चीट किया, या फिर अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, तो डेफिनेटली उसको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है इस टाइम। उस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि उसने आपके साथ किया है गलत। लेकिन देखते हैं कि वो एक्शन लेगा कि नहीं, बाकी चीज़ें देखते हैं, उससे बाद में पता चलेगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि वो ऑफ़र तो सच में कुछ करना चाहता है, लेकिन उस वो अभी एक्शन लेने के मूड में है ही नहीं। ठीक है, ऑफ़र ज़रूर करना चाहता है, कुछ आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी सिचुएशंस भी कहीं कहीं ऐसी फंसी हुई है कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है आपको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको करेगा कांटेक्ट। आप थोड़ा पेशेंस रखो, लगभग 4 हफ्ते का वेट करो। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। और अब आप सोचोगे कि वेट करना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, दैट्स नॉट यू। आप अपना करियर तो बना के देखो, आगे ना अपने आप ही चल के आएंगे ऑफर्स। ठीक है ना, किसी एक के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, बर्बाद मत करो। देखो, चीज़ें क्या है ना, आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन अभी टाइम है। और जब तक आप अपने आप को, खुद को निखारोगे नहीं, खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अब क्योंकि आप क्या है ना, आप ऐसी सिचुएशन में स्टक है ना, बस आपको ना उसका ही लग रहा है कि उसका मैसेज आ जाए, उसका कॉल आ जाए, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
और फिर आप नेगेटिव थॉट डाल देते हो, आप पॉजिटिव नहीं डालते हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे तो उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। चीज़ें आपकी बहुत इधर उधर फैली हुई हैं, कोई भी चाहे रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप परेशान हो गए हो, ठीक है। देखो, कोई आपको कुछ ऑफर करेगा, डेफिनेटली करेगा। किसी भी चीज़ में कर सकता है, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में आपको ऑफर मिल सकती है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के दिमाग यूज़ करना है आपको अपना, लेकिन फिर डिसीजन लेना। क्योंकि आप, सच्ची बताऊँ ना, आप बहुत परेशान है, ये सिचुएशन ऐसी है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको कोई एडवाइस भी देगा अच्छी, तो भी आप कह दोगे कि रहने दो, रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए एडवाइस। लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको इस सिचुएशन में स्टक नहीं होना है, इसमें ही नहीं रहना है, किसी के पीछे नहीं पड़े रहना है। देखो, आप ना, मैं आपको बता दूं, आप ना सिचुएशन से भाग रहे हो, दूर भाग रहे हो, ठीक है ना। आपको ये लग रहा है कि बस मुझसे कुछ गलत ना बोल दे कोई, अब मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं बताऊँ ना, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है आपको, और सिचुएशन को फेस करना है, आपके अलावा कोई फेस तो करेगा नहीं आपकी सिचुएशन, इसलिए आपको हैंडल करना है। तो हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। मेंटली स्ट्रांग जब आप हो जाएंगे तो कुछ, कोई नहीं हरा सकता है आपको, कोई भी नहीं, ठीक है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने करियर पे बहुत बेकार कर लोगे सारी चीज़ें। आपका करियर है या फिर आप जो काम करना चाहते हो उसमें सब बेकार हो जाएगा। तो आपको करना है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड, और आपको मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएं, उस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। कई लोग हैं यहाँ पे जो मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, हम तो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम इतना ज़्यादा उनको चाहते हैं, हम कैसे मूव ऑन कर लें। तो सामने वाला जब आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, सामने वाला जब आपको इतना भाव नहीं दे रहा है, तो आप कैसे कैसे उस इंसान के पीछे पड़ सकते हैं? बताओ, आप, आपके पीछे पड़ा है वो इंसान? नहीं पड़ा है ना, तो आप कैसे उसके पीछे पड़ सकते हो? ठीक है, आप ऐसे हो ही नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ, ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत स्ट्रांग है। आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होने में, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक बार फोकस करना है इस चीज़ पे। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, अच्छी अच्छी जगह दिमाग बटाओ। ये ना, आपका उसमें स्ट्रक रहोगे ना तो अपना करियर बेकार कर लोगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखो, सामने वाला आपको इतना भाव दे नहीं रहा है ना, रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरे को नहीं लगता कि वो इतना रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। मैं सच्ची कहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको सिर्फ बाहरी सुंदरता ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसका दिमाग कितना ख़राब रहता है उस सामने वाले इंसान का, कि आप बस आपसे जब उसको फ़ायदा मिलता होगा, या फिर आपके साथ जब वो कुछ उसको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती होंगी करने के लिए, तब आपको कांटेक्ट करता होगा, ठीक है। जब वो सिचुएशन में फंस जाता होगा तब आपसे बात करता होगा, ठीक है ना। बाकी आपसे इतना मतलब नहीं है उस इंसान को। तो मैं तो कह रही हूँ, आप मूव ऑन करो इस इंसान से आगे। और एक बात और है, जब तक आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करोगे, तब आप दूसरे इंसान को अट्रैक्ट कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। और एक बात, अगर सामने से आपको कोई ऑफ़र आती भी है शादी के लिए, ठीक है, और भी चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ, जब तक ये इंसान आपके दिमाग से नहीं जाएगा, तब तक आपको वैसा पर्सन नहीं मिल पाएगा जैसा आप चाहते हो। तो सबसे पहले इस पर्सन से आपको करना है मूव ऑन। दूसरी बात, आपको अगर अट्रैक्ट करना है कोई अच्छा पर्सन, ठीक है, अपनी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन अट्रैक्ट करना है जिससे आप शादी कर पाएँ, तो मैं बोल रही हूँ कि आपको इससे करना है मूव ऑन, इसको भूल जाओ। देखो, भूलने में अब कहोगे कि मैम कैसे भूल सकते हैं, तो भाई वो आपका, आप अपना देख लो, मैं सिर्फ बता सकती हूँ तो बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ऑन ऑफ कंडीशन में रहते हैं, इन आउट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़्यादा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको
कि स्टक नहीं रहना है आपको। देखो यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इस सिचुएशन में आप हो ना, जिस भी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, तो आप ना अपनी फैमिली से भी मतलब फैमिली में किसी से बात करते होगे तो चिड़चिड़ाते हो, बहुत खुद को गुस्सा दिलाते हो, ऐसा लगता होगा आपको बात बात पे गुस्सा आता होगा, अकेले रहना पसंद है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम करो। आप देखो पता बहुत काइंड नेचर की हो, अगर उसने एक बार दो बार सॉरी बोल दिया ना, आप मान जाओगे, मैं अभी देख के ही बता सकती हूँ कि आप ये मान जाओगे अगर उसने सॉरी बोल दिया या आपको मना लिया, दो चार मैसेज कर दिए उसने, तो आप तुरंत कर लोगे उसको मैसेज, मैं बोल रही हूँ ऐसा करोगे, देख लेना। अगर किसी के पास मैसेज वगैरह आता है तो आप ना तुरंत रिप्लाई कर दोगे उसका, फिर आप सारी बातें भूल जाओगे कि उसने गलत किया है या फिर उसने धोखा दिया, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। लेकिन आप फिर क्या याद रखोगे, यही कि उसने मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई करना है, मैं इतने दिन से वेट कर रहा था या वेट कर रही थी, तो उसका मैसेज आ गया है, मुझे रिप्लाई करना है, तो आप तुरंत कर दोगे। वो आएगा लेकिन फिर चला जाएगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, इन आउट करेगा आपकी ज़िंदगी में। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब आपको अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है। आपकी ज़िंदगी इतनी बिखर चुकी है ना कि ना आप, आपके कई दोस्त ऐसे होंगे, लोग ऐसे होंगे जो बहुत आगे जा चुके हैं, जिनका करियर बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन आप इस चीज़ में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हो फालतू में ही। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेकार ना हो, इसलिए आप मूव ऑन करें इस इंसान से, ठीक है, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया है, आगे भी धोखा ही देता रहेगा। तो ये थी हमारी फाइल 1 की रीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि कुछ मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए निकल के। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में, मतलब आप में क्या क्या चीज़ें पसंद करते थे। ठीक है, तो ये देखेंगे हम मैसेजेस, लेकिन सबसे पहले ये और देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा रखा है आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ। बस एक होप ही रहेगी आपको, क्योंकि होप, वो होप इसलिए रहेगी क्योंकि वो इन आउट करेगा आपकी ज़िंदगी में, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इसलिए आप होप भी रखोगे कि वो तो आएंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में दूसरा पर्सन आ सकता है, ये मैसेज है। आप उस इंसान से मूव ऑन कर जाओ, आपकी ज़िंदगी में नया इंसान ऐसा आएगा, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत क्रिएटिव, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, जिसके साथ आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, देखो वो इंसान जो है ना, वो बहुत ईगो में रहता है, बहुत एटीट्यूड में रहता है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। देखो आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो लेकिन आपको नहीं करना है कुछ, सब भगवान देखते हैं, ठीक है ना। देखो अभी फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप उस एनर्जी में स्टक रहते हैं, उस इंसान में स्टक रहते हैं, या जॉब में स्टक रहते हैं, बिजनेस में स्टक रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में नए ऑफर्स नहीं आएंगे, नया इंसान अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप उस इंसान से मूव ऑन करते हो, उस इंसान के दिमाग, मतलब अपने दिमाग से उस इंसान की मेमोरीज़ को कम करते हो, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि कम नहीं होता है, डेफिनेटली कम होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको ऑलमोस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर लग सकता है, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक लग सकता है, लेकिन जो जितना जल्दी इसको सही करेगा उतनी जल्दी लाइफ में चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में जो होगा ना, इसको लेट गो करो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स है ना, आप खुद पे यकीन नहीं कर पाओगे कि सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उस पर्सन को आप में क्या चीज़ें पसंद थी। ठीक है,
देखते हैं कि क्या चीज़ें वो आप में पसंद करते थे, ठीक है, या करते हैं अभी भी, क्योंकि मिस तो डेफिनेटली करते हैं आपको, बट एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वो नहीं ले पाएंगे एक्शन। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल लाइफ टुगेदर बट दे डोंट वांट। इन्होंने ऐसा सोचा होगा कभी, लेकिन अभी चीज़ें ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू आर माई इंस्पिरेशन, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो हैं ही आप, क्योंकि आप इतने लॉयल पर्सन हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन यू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट माई लैमिनेशंस, ठीक है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। ये सारे ही अच्छे मैसेजेस हैं, कोई भी निकालो अच्छे मैसेजेस हैं, लेकिन आपका मन हल्का करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये मैसेज पढ़ रही हूँ। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। डेफिनेटली मेरे को पता है कि आपने कितना सपोर्ट किया है इनके लिए, कितना काम किया है, कितना। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। आप मतलब इनको इतने अच्छे से जानते हो, शायद ही कोई इतना अच्छे से इनको जानता हो। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। एंड द लास्ट वन इज़ द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब देखते हैं पाइल 2, जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओह गॉड, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी आप सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं, आपको नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं होना है आपको स्टक। मतलब जो चीज़ आप अभी चाह रहे हो वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि ये चीज़, ये रिज़ल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इतने टाइम से, ठीक है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। कोई बात नहीं, आपको रिज़ल्ट भी इसका अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क ज़रूर आपका पे ऑफ होगा। मतलब कोई अगर आपको कुछ कहता है तो आप जल्दी से उसकी बात मान लेते हो शायद, ठीक है, क्योंकि आप मतलब किसी का रोना नहीं देख सकते हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते हो, इस टाइप से आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। तो आप कुछ नया लर्न करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल करिए। आपको कोई शायद गुस्सा कर रहा है, या आप किसी को अपनी लाइफ से जा मतलब भेजने वाले हो कि भाई आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है 2-4 मूवी देख लो, बताना मेरे को अगर ऐसा कुछ है तो। चीज़ें आपके पक्ष में डेफिनेटली जाएंगी, लेकिन आपको करना है हार्ड वर्क। अब बोलोगे ये हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है तभी तो चीज़ें मिलती हैं, तो भाई है ही ऐसा, जो चीज़ जैसी आएगी मैं तो वैसे ही बताऊंगी। आपको अभी फ्री लाइफ चाहिए, ठीक है ना, फ्री लाइफ। आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हो। नो कांटेक्ट वाले जो हैं वो इमोशनल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो आपको इमोशनल होने की आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़रूरत है। जैसी जैसी आप चाहोगे ना वैसी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस तो देने ही पड़ेंगे। उसके मतलब उसके अलावा चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, जिसके साथ भी आपको चीज़ें अच्छी करनी है तो अच्छे वाइब्रेशंस भेजो उसको, पॉजिटिव, सारे प्रेजेंट टेंस में भेजने हैं आपको। आप अपना दिमाग यूज़ जो नहीं कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पता कोई आपसे बोल रहा है कि निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, लेकिन आप कह रहे हो कि आप उसके सामने ना झुक जाते हो, लाइक कि इमोशनल हो जाते हो अगर वो मना लेता है या 2-4 मैसेज कर देता है। तो मैं जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में भी यही आया था। आपको हेल्थ इशू हो सकता है, आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें।
आप आप पहले सही रास्ते पे थे अभी, लेकिन आपका थोड़ा सा डगमग डगमग हो रहा है इधर उधर। आपका इधर उधर दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। देखो, आपका समय का पहिया बिल्कुल चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है इस टाइम, या फिर वो आपसे दूर है, तो डोंट वरी, उससे बेहतरीन मिलने वाला है आपको। और अगर वो, और मेरे को सच्ची बताऊँ, मेरे को लगता है कि वही इंसान आपके पास आएगा वापस। लेकिन आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहना उसके सामने, इमोशनल मत होना। इमोशनल हुए तो फिर से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। आपको रहना है थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रॉन्ग, कि आपको उनकी इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि आप उनको आपकी नहीं है। आपको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, कि वो इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो इसलिए होती है क्योंकि आप लोग ना इतने नेगेटिव हो जाते हो, इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हो सामने वाले को, कि अगर वो पॉजिटिव भेजना भी चाहे आपको चीज़ें, तो पॉजिटिव आएंगी नहीं। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं। मैं बताऊं कि आप ना उसके सामने बहुत इमोशनल हो जाते हो, मतलब दुखी हो जाते हो। अगर वो कुछ कह देता है तो दुखी हो जाते हो। तो लेकिन आपको कोई गाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको भगवान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी एनर्जी से, गंदी एनर्जी से, ख़राब एनर्जी जो उसकी है, या फिर वो अगर इन आउट करता है तो भी चीज़ें ख़राब ही हैं अभी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, ये बिल्कुल आएंगे आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि ये, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा चीट किया है इन्होंने किसी को, या करते हैं, या फिर धोखेबाज हों। ये चीज़ें शायद नहीं हैं इनके उसमें, ठीक है ना। मैं सच्ची बोल रही हूँ, उनके मन में वो इतना धोखेबाज नहीं है ना, ये चीज़ें करते हैं ऐसी। क्योंकि वो अपने करियर पर फुल फोकस किए हुए हैं, और वो अपने करियर पर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन इनको थोड़ा सा समय दो। पेड़ पौधों को पानी आप दिया करो, बिल्कुल दिया करो। वहाँ से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और आप उनसे विश भी किया करो कि मेरे ये काम हो जाए या ऐसी चीज़ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कभी, ये क्या करते हैं ना, कभी चार लोगों की बातें सुन लेते हैं, मतलब लाइक कि चार लोगों ने जैसे कहा तो वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाली कंडीशन बन जाती है। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज़ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम दो आप। तो आप पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि आपको ही टाइम देना है, आपको ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही है ना इनके ये, क्योंकि इनको पता है कि आप जितना लॉयल इंसान हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं इनके लिए। आप बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हैं, एक बात और है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है इन पे, क्योंकि अगर ये आपकी बात नहीं माने, लेकिन आप इनके सामने रह जाते हो। जब ये कुछ कहते हैं तो आप फिर रह जाते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए ये आपका गुस्सा भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है ना, थोड़ा हार्ड वर्क करो। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसी तरीके से करते रहो, सो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसान, देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही है आपके लिए। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। आप अपने जो आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आप उस पे चलो ना सामने। मैं आपको बता रही हूँ, और लोग इंस्पायर होंगे आपसे, देखना आप, बहुत लोग इंस्पायर होंगे, वो भी अपने गोल पे फिर ध्यान देंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स में से बच्चे हैं, जो भी, वो सारे अपने फिर करियर पर फोकस करेंगे। तो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। कुछ मैसेजेस देखते हैं, ठीक है।
पहले तो टैरो कार्ड यूज़ करेंगे हम, फिर कुछ मैसेज देखेंगे। बेमतलब का झगड़ा करके बैठे हो आप, बेमतलब की ही लड़ाई है आपकी, चाहते नहीं हो एक बिल्कुल कि एक दूसरे के साथ लड़ाई हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आप नहीं मिल पा रहे हैं इस टाइम, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, या फिर आपकी बात नहीं है तो डेफिनेटली दुखी हो रहे हैं। वो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, उनके लिए भी आप हैं, ऐसी बात नहीं है। दुविधा में है, बिल्कुल है। ओके, तो अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। वो ना सही को देख पा रहे हैं ना गलत को देख पा रहे हैं, तो एक्चुअली देखना ही नहीं चाहते। उनको थोड़ा सा आप टाइम दे दो, टाइम देना पड़ेगा आपको। आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है इनकी ओर से, डेफिनेटली आ सकता है, मेरे को लग रहा है बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आपको ये एम्प्रेस देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे और ये मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे। ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, तो आप इनके लिए महारानी रानी हैं। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत काइंड नेचर के हैं। और चीज़ें देखो, पहला मैसेज ही देख लेते हैं। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। कितना प्यारा मैसेज आया है। तो उनको पता है कि आप बहुत ग्रो करते हैं, ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, उनको आप पे पूरा भरोसा है, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समय दो आप, 1-2 हफ्ते का दो टाइम आप, बिल्कुल। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज करके देख लो एक बारी। मैनिफेस्टेशन मेथड देख लेना पहले, फिर उसके बाद मैसेज करना, फिर उसके बाद आपको मैसेज ज़रूर आएगा उस इंसान से। ठीक है, मेडिटेशन वाला देख लेना कोई। यू कंप्लीट मी, मैं बोल रही हूँ, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई रोस्ट। ठीक है, रोस्ट नहीं, वर्स्ट, सॉरी। I know you will always be there for me. We lost track of time when we are together. You are always there when I need you. 2 मैसेजेस और देखेंगे हम आपके लिए। You are such a kind human being. And the last one is, in my dreams I always see. बस इससे ज़्यादा क्या, ये मैरिज प्रपोजल लेके आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है। तो आप देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मुझे कॉल वहाँ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरे को कॉल भी आ जाते हैं, तो मैं कॉल एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो आप मुझे कॉल ना करें, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें पर्सनल रीडिंग के लिए। और फिर से बोल रही हूँ, आप 90% गाइडेंस की तरह इसको लें, 10% ईश्वर की मर्जी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो ही मुझसे रीडिंग कराएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू सो मच।